हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड एएलपी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो मैंने उसमें ईयर भी मेंशन की है कि वो क्वेश्चन किस एग्जाम में आया था। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा नहीं है मैंने, ये सीबीटी 2 में ही आया था। एएलपी सीबीटी 2 में आया था। ये सेकंड शिफ्ट है 2 मई की 2025। चलिए, एक दादा, उनके पुत्र और उनके पौत्र की आयु का योग 128 वर्ष है। ठीक है, यानी कि एक दादा हैं, उसके पुत्र और उनके पौत्र। ठीक है, इन तीनों की जो आयु है उसका योग 128 वर्ष है। दादा की आयु उनके पुत्र की आयु से दोगुनी है तथा पुत्र की आयु पौत्र की आयु से 5 गुनी है। पौत्र की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो दादा की आयु है वो जो पुत्र है उससे कितनी है, दोगुनी है। ठीक है, अच्छा, और पुत्र की आयु पौत्र से कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, पुत्र की आयु को बराबर कर लो, 5 का गुणा यहाँ कर लो, 1 का गुणा यहाँ, तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे और 5 का गुणा यहाँ करेंगे, यानी कि 10:5:1। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का योग कितना आया, 10 और 5 15 और 1 16। 16 की जो वैल्यू दी है वो 128 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इससे कट जाएगा कितने बार, 16 सत्ते 16 छक्के 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। हाँ, अब किसकी निकालनी है, पौत्र की निकालनी है। और पौत्र एक एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो 1 × 8 बराबर 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समपूरक कोणों का माप 3:7 के अनुपात में है, दोनों कोणों में से बड़े कोण का माप बताइए। देखिए समपूरक कोण 3:7, इन दोनों का योग कितना है, 10, और 10 की वैल्यू, समपूरक कोण मतलब 180, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0, एक की वैल्यू होगी 18। बड़ा कोण पूछा है, बड़े कोण का मतलब है कि हमसे जो पूछा है वो वैल्यू पूछी है कितने की, 7 की, यानी कि 7 × 18, और 7 × 18 कितना होता है, ये होता है आपका 18 सत्ते 126, यानी 126 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, 126 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 45 के 60% का मान 25 के 4/5 से कितना अधिक है। 45 के 60%, 60% मतलब 3/5। ठीक है, ये 25 के 4/5 से कितना अधिक है। ठीक है, देखिए 5 बार कट गया, 5 चौक 20, तो ये आ गया। अब ये इससे कटा 9 बार, और 9 तिया 27 से आ गया। इससे कितना अधिक है जी, ये 7 अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1590 की एमआरपी वाला एक उत्पाद थोक दुकानदार द्वारा 835 में बेचा जाता है, उसके द्वारा दी गई छूट बताइए। एमआरपी मतलब एमपी कितनी दी है, 1590, और बेचा यानी कि एसपी कितनी दी है, ये दी है 835। इन दोनों को घटा लो, छूट निकल आएगी, पीछा है 5, 8 में से गए 5, और ये 755, यानी कि 755 अपॉन छूट क्या होती है, ये छूट, यानी कि ये जो छूट आ गई, ये छूट आ गई ना, तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए पीछे करते हैं, देखो अच्छे से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, छूट, छूट अपॉन एमपी गुणा 100 कितना है, ये है आपका 755 अपॉन 1590 गुणा 100। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो 0 से 0 कट गई, और ये आया आपका, इसमें जो भाग लगाना है वो 159 का भाग लगाना है। ठीक है ना,
अब इसमें 159 का भाग लगाओगे आप तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका लगभग लगभग 160 16 पंजे 80, 4 बार जाएगा ये पहले, 4 बार, ठीक है। और ये इसका जो आंसर आ जाएगा भाग लगाने के बाद लगभग लगभग 47% के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, एएलपी सीबीटी 2 2 मई की 2025 की सेकंड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व पहले एक बार लिख लेते हैं, सॉल्व करने से पहले क्या है, 32, ठीक है, -4, ओके, 4 + 5 कोष्टक में 4 - 4 कोष्टक में 6 - 2 + 4 कोष्टक बंद, फिर -18 -18, ठीक है, -18 और उसके बाद कोष्टक बंद डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4, 6 में से 2 जाएंगे 4 आएंगे। अब इसमें गुणा होगा यानी कि 4 चौक 16, ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका, यहाँ से जो पूरा सॉल्व होके आ जाएगा ये पूरा सॉल्व होके जो आएगा वो आएगा 16 यानी कि -4 और इधर 18, ठीक है। देखो यहाँ से आया, हाँ +4 भी है इधर, ठीक है, +4 भी है। तो एक चीज़ देखो आप, -16 और +4 भी है इधर यानी कि +4, एक और बार लिखते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं। देखो ये आएगा यहाँ से, ये आएगा -16, इधर 4 है ही और +4, ठीक है ना, +4 और ये -18, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 -8 -8, ठीक है। देखो छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ, अब ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो दोबारा से देखो इस चीज़ को आप, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये सॉल्व हो गया, 4 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब 4 चौक 16 यानी कि -16 और इधर 4 और इधर 4, ठीक है, यानी कि ये आ जाएंगे -8, ठीक है। पूरा जब सॉल्व कर दोगे तो कितने आ गए, ये -8 आ गए, इसको हटाया, -8 -8 और गुणा 5 यानी इधर आ गए पूरे -40, इधर 4 है यानी कि ये 4 आ गए, ठीक है, इधर -18 आ गए, ठीक है। अब देखो ये 36, अब यहाँ कितने बचे, -36 -18 यानी कि -54, ये सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है, -54, ठीक है। अब ये -54 गुणा 4 इधर -32 और डिवाइड में 6 हैं तो ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 9 आ जाएंगे, 9 आ गए ना। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यानी कि 32 + 9 चौक 36, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 68। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को, यानी कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को, यानी कि ये 9 दिन या 9 महिलाएं, ये भी 9 दिन, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालिए दोनों का, 9 से 9 कट गया और मेल बटे फीमेल 9/5, टोटल वर्क निकालना हो तो 5 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 × 81 पंजे 405, टोटल वर्क जो आ गया वो आ गया 405, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 पुरुष 7 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 5 पुरुष, एक पुरुष कितना करता है, 9 करता है, 7 दिन तक काम करते हैं। अब इन सबका गुणा करोगे तो आ जाएगा 315, ठीक है। अब 405 में से 315 घटाओगे तो 0 और यहाँ 9, यानी कि ये काम अभी 90 और बचा है, और 90 काम किससे कराना है, 9 महिलाओं से। 9 दिन में, शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है ना, आवश्यक महिलाएं, यानी कि कितने में करती हैं भैया, 9, और एक महिला कितना काम करती है, 5, 9 पंजे 45 और 45 से सीधा कटेगा 90 2 बार, 2 महिलाओं की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 से विभाजित करने पर 4, 5 और 6 शेषफल बचता है। तो देखो इसे कैसे करते हैं। 5 में से 4 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 6 गए तो 1। हर बार एक शेषफल बच रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। छोटी संख्या बोलिए 5, 6 और 7। इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम आ जाएगा ये आ जाएगा 210। अब इस 210 में हर बार एक शेषफल बच रहा है, उस एक शेषफल को घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 209। 209 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। ऑटो ए 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे में कोई दूरी तय करता है। दूरी बराबर एस इंटू टी, ठीक है। दूसरा ऑटो बी ए द्वारा तय की गई दूरी से दोगुनी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ऑटो बी की चाल बता दीजिए। दूरी निकल आएगी यहां से, एस कितना है जी 42 है, टाइम 2 है, तो दूरी कितनी आ गई, ये आ गई 84। अब बी क्या करता है, ये दूरी एक ही है, ठीक है ना, एक ही दूरी है ये। अब क्या करता है बी कि इससे दोगुनी दूरी को और भैया 5 घंटे में तय करता है, 5 घंटे में तय करता है। तो देखिए दोगुनी दूरी का मतलब कितना हुआ, 168 डिवाइड बाई 5, 5 तिया 15, 1 बचा, और 5 तिया 15, 3 बचे, 5 छिंग 30, 33.6। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर के 2025 के हैं। यदि ए तथा बी का समांतर माध्य है, ए प्लस बी का जो समांतर माध्य है वो 70 है, 70 है। वो कह रहा है कि बी प्लस सी का जो समांतर माध्य है वो 110 है, और C माइनस ए निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, B प्लस सी माइनस ए प्लस बी, इनको घटा दो। तो यहां से क्या घटेगा, 220 माइनस 140, ठीक है। अब जब इनको घटाने बैठोगे आप तो क्या आएगा, ये आएगा B प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर आ जाएगा यहां से 80। और देखो B से B कट जाएगा, C माइनस ए बराबर 80, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यवसाय में 4 साझेदार ए बी सी डी हैं। ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 है, ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। बी और सी बराबर राशि निवेश करते हैं तथा सी का निवेश डी के निवेश का आधा है। यदि वे वर्ष के अंत में 137.6 लाख अर्जित करते हैं तो ए और बी का कुल हिस्सा बताइए। यानी कि ए का जो निवेश है वो क्या है, डी के निवेश का 2/3 है। तो यहां से ए बटे डी निकल आएगा, कितना आएगा 2/3। यहां कह रहा है कि बी और सी के निवेश बराबर हैं जी दोनों के, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सी का निवेश डी के निवेश का आधा है, सी का निवेश डी के निवेश का आधा है। डी का 3 है तो सी का आधा मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो गया, ठीक है। अब जब सी का 1.5 हो गया तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब बी का भी 1.5 हो गया। अब ये कह रहा है सबका जो निवेश है वो 137.6, यानी देखो ए का 2, डी का 3, 5, 5 और 1.5 और 1.5 3, यानी कि 8। अब 8 बराबर जो दिया है वो 137.6, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8 से इसे काटो आप, तो 8 एकम 8, ठीक है, 5, ठीक है, 8 एकम 8, 5, और
8 सत्ते 56, 1 और 8 दूनी 16, 17.2 आ गई एक की वैल्यू। और क्या कह रहा है ये, ए और बी का कुल हिस्सा बताइए। तो ए का 2 है, बी का 1.5 है, यानी कि 2.5 पूछा है इसने। इसमें आप गुणा कर दीजिए कितने का, 2.5 का गुणा कर दीजिए, यानी कि 5/2 का। ठीक है, ये हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए। ठीक है, पॉइंट हटा के 0 लग गई, 5 से ये कट गया 2 बार। ठीक है, अब 4 का भाग लगाओगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। गड़बड़ हुई कुछ लग रहा है मुझे, अभी रुको, दोबारा करते हैं इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में ही थोड़ी गड़बड़ है कुछ, एक सेकेंड। देखिए ये हो गया, इसने कहा था कि ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। ठीक है, हो गया यहाँ पर ये। फिर कह रहा है कि तथा बी और सी बराबर हैं, सी का निवेश डी के निवेश का आधा है, सी का निवेश डी के निवेश का आधा, ये बराबर हो गए। ठीक है, यदि वे 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ अर्जित करते हैं तो कुल हिस्सा पूछा है इसने। कोई बात नहीं, देखिए सारे का कुल का मतलब 2 और 3 5। ठीक है, 2 और 3 5 और 1.5 और 1.5 3, तो ये हो गया 8। ठीक है ना, कितना हो गया 8, और 8 बराबर 137.6। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, ये 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद ए और बी का कुल हिस्सा, तो ए और बी इन दोनों का कुल हिस्सा पूछा है इसने। ठीक है, तो इन दोनों का जो कुल हिस्सा आएगा वो इसमें 3.5 का गुणा करना है। कितने गुणा करना है, 3.5, यानी कि 7/2। ठीक है, 7/2, और इससे इसे काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8.6 टाइम इंटू 7, 7 6 42, 7 8 56 और 4 60, 60.2 आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 14 मीटर व्यास वाले एक बेलनाकार टैंक में 6 मीटर गहराई तक पानी भरा जाता है। ये कोई बेलनाकार टैंक है ये। ठीक है, बेलनाकार टैंक है, और इसमें कहीं पानी, यहाँ पे मान लिया मैंने, ये 6 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, व्यास कितना दिया है, व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब कह रहा है कि अब कह रहा है गीली सतह का कुल क्षेत्रफल बताइए। गीली सतह कौन कौन सी होगी, तो देखिए गीली सतह मतलब 2πRH, एक तो वक्र पृष्ठ होगा गीला, और एक ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये आधार का क्षेत्रफल, एक ये भी गीला है, यानी कि 2, ये क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2h प्लस r बचेगा, 22/7 गुणा 7। ठीक है, और 6 दूनी, h 6 दिया है, 6 दूनी 12 प्लस 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, और ये 22 गुणा 19 आ जाएगा, और 22 गुणा 19 करोगे तो आंसर आएगा 418, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोमवार को बेचे गए आमों की संख्या दुकान एक्स ने 58, दुकान वाई ने 42। मंगलवार को बेचे गए आमों की संख्या दुकान एक्स ने 19 और दुकान वाई ने 34। यदि मंगलवार को दुकान वाई द्वारा एक आम 80 रुपये में बेचा गया तो मंगलवार को वाई का कितनी राशि प्राप्त हुई। यार वाई ने कितने बेचे हैं, 34, और 34 को एक की कीमत 80 है, 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27। ये आंसर आ जाएगा आपका, इजी सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।